ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नफली रोजे से एक मुरीद बहुत दूर से आया और वो खीर बना के आया हजरत के पास में, सलाम दुआ हुई, बैठा तो हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत बस आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए, ये खीर बनाकर हम लाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, सोचे कि हजरत को अपने हाथों से हम खीर खिलाएंगे। तो हजरत हम तो गरीब आदमी हैं, अगर आप कबूल कर लेते तो हमको खुशी होती। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है। अच्छा, उनको नहीं बताया कि मैं रोज़े से हूँ, नहीं। बोला कि ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश है? बोला कि हाँ मेरी ख्वाहिश है। बोला ठीक। वो अल्लाह का बंदा वो गांव देहात से आया था, उन्होंने चम्मच से उठाकर अल्लाह के वली के मुंह में खीर खिलाया, आपने खीर खाई, पानी पिया। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत ये क्या किया? बोला क्या हुआ? बोला आप रोजा दे दे, रोजा टूटा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, मुझे पता था कि मैं रोजे से था, लेकिन सुनो ये बेचारे बहुत दूर से मेरे लिए खीर बना कर लाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपने हाथ से मुझे खिलाता। अगर मैं इसे कह देता कि मेरा रोज़ा है तो हो सकता है ये गमगीन हो जाता, मायूस हो जाता। तो सुनो, मैंने इसके दिल को रखने के लिए नफली रोज़े मैंने तोड़ लिए। रोज़े का कफ़ारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफ़ारा नहीं। हम क्या क्या बोल देते अपनी बीवी को, कभी आपने सोचा कि बीवी को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हम क्या बोलते अपने भाई को, कभी आपने सोचा कि भाई को तकलीफ हुई हो कि नहीं हुई? सुनो, उलमा फरमाते हैं खाना काबा की दीवार को गिराना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना। जोड़ो, दिलों को जोड़ो, तोड़ो मत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जंग से सुलह बेहतर है। जंग ना करो, सुलह करो, माफ करो, दरगुजर करो, गुस्सा ना करो। आज एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना। कहा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल ऐसा बता दिए जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना। फिर पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई अमल? आपने फरमाया गुस्सा मत करना, कुर्बान जाओ। 3 मरतबा वो सहाबी पूछा, 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना और कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरे बच्चों, जब भी कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाना। देखो, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, किसी को पटक दे, नहीं, बहादुर नहीं है वो, बहादुर नहीं है। तो बहादुर कौन है? बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में गुस्से को पी ले, वो सबसे बड़ा बहादुर है। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। और सुनो, जब भी गुस्सा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए खड़े हो बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो तो लेट जाओ, इंशाल्लाह गुस्सा कम हो जाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा है। और मेरा कहना यह है कि लेटने के बावजूद भी अगर गुस्सा खत्म ना हो तो 5 बाल्टी पानी डाल दो, गुस्सा खत्म है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। क्या आयत है। मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, बेटी को बचाओ, बीवी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? तो अल्लाह आगे कहता है उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जहन्नम की आग से बचाओ। और एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया कमा लेना कामयाबी नहीं है। दुनिया कमा लेना कामयाबी है, पैसा कमा लेना कामयाबी है। अच्छा देखिए, कारून से बड़ा कोई पैसा वाला था? अरे बोली भाई, कारून का नाम सुने है ना? कारून से बड़ा पैसा वाला कोई नहीं था। और सुनो 70 खच्चरों पे कारून के खजाने की चाबियां रहती थी।
कारून को भी पता नहीं था मेरे पास कितनी दौलत, लेकिन वह कुर्बान जा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। जब ज़कात का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि कारून से बोलो ज़कात निकालेगा। ज़कात है कारून बोला कि अच्छा अब मेरे पैसे भी तुम्हारी नजर पड़ गई, पैसे पे नजर पड़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कारून दौलत पे नजर पड़ गई, हम तो नहीं देते। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाया कारून ने। बड़ा वाकया है, कुरान पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो मैं कहता हूं कुरान पढ़िए तब समझ में आएगा। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये जो दिल है, ये इस दिल को हमेशा पाक रखें, इस दिल को साफ रखो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। इस दिल में किसी के लिए कीना ना हो, किसी के लिए नफरत ना हो, किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी के लिए हसद ना हो। ना 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 ना। सुनो, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ो। एक जनाजा आ रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबाए कराम भी बैठे हुए थे। आपने देखा जनाजा आ रहा है तो आप खड़े हो गए। क्या हो गए? अरे बोल जोर से बोलिए। खड़े हो गए। जनाजा गुजर गया, जनाजा गुजर गया, आप खड़े रहे। जब जनाजा नजरों से उझल हो गया तो आप बैठे। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप खड़े हो गए, ये तो यहूदी का जनाजा था, मुसलमान का जनाजा नहीं था। आपने फरमाया मुझे पता है यहूदी का जनाजा जा रहा है, और ठीक है, ठीक है, वो एक यहूदी था, आखिर इंसान तो था, इंसान तो था, इंसान तो था, कुर्बान जाओ। इसलिए इस दिल के अंदर में सबके लिए मोहब्बत हो, सबके लिए मोहब्बत हो। माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप, दुनिया के जितने रिश्तेदार लोग हैं। और ये भी एक बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिश्ता को तोड़ने वाला वो हम में से नहीं है। रिश्ता तोड़ने वाला हम में से नहीं है। रिश्ता तोड़ने वाला, अरे बोले रिश्ता तोड़ने वाला हम में से नहीं है। बहन है, रूठ गई है, मनाओ मनाओ मनाओ। ए नौजवानों, मैं कहता हूं मनाओ, नहीं तो ये तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। बहन रूठी भी है, काहे रूठी है? तुमने उसका हक नहीं दिया, तुमने उसका हक नहीं दिया। जमीन, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो अपने बहनों का हक मार लेता है। अब इधर है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, इधर भी है। एक रुपया बेटा का है तो 8 आना बेटी का है। एक बात याद रखिएगा, उसका हक मत मारना। और सुनो, बहुत अच्छी बात किसी अल्लाह वाले ने कही, अगर तुम्हारी रोजी में बरकत खत्म हो गई है, घर में फाके की नौबत आ गई है, तो अपनी बहन को बुलाओ, दावत देकर बुलाओ। बहन आएगी, बहन को खाना खिलाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे रोजी का दरवाजा खोलेगा। बहन का हक मत मारिएगा, नहीं, उसका जो निकले दे दीजिए। बहन ये तुम्हारा है, ले लो। बाप मर गया, माँ मर गई है, ये तुम्हारा हिस्सा है। 1 बीघा जमीन मेरा है, आधा बीघा जमीन तुम्हारा, ये तुम ले लो। बहन का हिस्सा नहीं मारना है, बहन का हक अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर बीवी के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। देखिए, हम मानते हैं, ये हम मानते हैं कि बीवी थोड़ा बोलती बहुत है, कि नहीं बोलिए, बोली जी। अच्छा, ज़्यादा जोरों से नहीं बोली जी, क्या कि मेरी माँ बहनें सब बैठी हुई है। ज़्यादा मूड़ी हिलेवा बिरवान नाश्ता खत्म है। तो
बीवी, देखिए सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है, एक साथी है, बीवी हमराज है। आहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, जब हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में निकाह की, तो हज़रत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। कितनी उम्र थी? 40 साल। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। कोई नौजवान करेगा अभी बुढ़िया से 80 की स्पीड भागेगा। और इसको खाली खूबसूरत लड़की चाहिए। बाप रे बाप, काली लड़की नहीं चलेगी, भले वो तावा का तल्ली है। उसे पूछे ब्याह कर रहे हो, करवो नहीं? वो लड़की बस क्या हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु काला नहीं थे? है। देखो, सिर्फ सूरत मत देखो। सूरत कब तक है? जब तक जवानी है। जब तक जवानी है सूरत है, जवानी ढल गई सूरत खत्म है। जवानी ढल गई सूरत खत्म है। सीरत को देखो, सीरत आज भी है, कल भी रहेगा, मरने के बाद भी सीरत जिंदा रहेगी। बीवी ऐसी हो जो साथी बने, और बीवी से घर में रोशनी फैलती है। एक बात याद रखिए, जिस घर में औरत ना हो वो घर वीरान है, वो घर वीरान है। बीवी ना हो तो फिर जिंदगी क्या है? बीवी ना हो जिंदगी फिर क्या हकीकत, क्या माने है? लेकिन बीवी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हाँ, अब रही बात यह है कि कुछ बीवियां, एक औरत जो है, अब वो सड़क के किनारे उसका घर था, अब बोले जा रही है, शोहर से झगड़ा हो रहा था, बोले जा रही। अब बेचारा शोहर सीधा सपाटा आदमी, वो बैठा हुआ सुन रहा है, लोगों का मेला लग गया। तो लोगों ने गए छोड़े गए। अरे तोर शोहर छू, छोड़ी देन। बोले नहीं, हाँ नहीं छोड़बी हमें, नहीं छोड़ी देन, माफ कर देन। बोले ठीक है जी, तुरा जब बोले छा तो हमें माफ करी, लेकिन हमें दुआ कर, या अल्लाह, ए अल्लाह ते देखे जा, या अल्लाह अगर हमें गलत छी, या अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हमें गलत छी हमें बेवा भेजो। यानी दोनों तरफ से तह मरा। औरत को इज्जत दीजिए। अब सोचिए तो सही, माँ को छोड़ी, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ी है, वो उस आंगन को, उस बागीचे को छोड़कर आई है जहां वो बचपन गुजारी, अपनी सहेलियों को छोड़ी है, रिश्तेदारों को छोड़ी है, आपके घर में आई है। अगर आप भी उसे अपना नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? कौन समझेगा उसे ताने देना। अच्छा, अब जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं मालूम नहीं हमको। जहेज है? बताइए, ये मेरा नौजवान लोग कब सुधरेगा? है मेरे बच्चों, तौबा करो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आज बोल रहा हूं, तुम शादी नहीं किए हो, कल तुम्हारी शादी होगी, अल्लाह तुम्हें भी औलाद देगा। अगर आज किसी बेटी वाले को रुला कर तुमने जहेज लिया है, तो एक बात याद रखना, कल को तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी, तुम भी तैयार रहना रोने के लिए। कुछ अजाब, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में देता है। कुछ गुनाह ऐसा है, कुछ पाप ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में देता है। वहां तो है, ये यहां भी दिखा देता है कि ये इसकी सजा है। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी। अब छोटी बच्ची है, हम पूर्णिया जा रहे हैं, बाबा हम जो चले बेटी, मोटरसाइकिल में बैठा ली। ए बाबा खिलौना ले, वो दे दिए। ए बाबा फुकनो लो, ए बाबा बिस्कुट का वो। गुड़िया खरीद कर कभी,
गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख और कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सोचो वो जो 4 लाख रुपए तुम ससुर से लिए, उस बेचारे से कभी पूछिए जाकर। अच्छा देखिएगा, एक बात और बताता चलो, आप लोग उकता नहीं रहे हैं, तकरीर खत्म कर दें। देखिए हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, इसलिए कि रोज जलसा है। आप महीना में जलसा सुनते हैं, हम रोज जलसा करते हैं। अब ऐसी बात नहीं है, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। अब एक मुकर्रिर साहब थे, वो तकरीर करते थे तो एक टेबलेट रखते थे, टेबलेट कर कुर्सी में बैठे टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, कुर्सी से नीचे उतर माइक छोड़ देते थे। अब एक मरतबा रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही, ना ये माइक छोड़ रहा। अब लोग भी परेशान हुए, मौलवी साहब की वीडियो मैं क्यों नहीं छोड़ी। एक आदमी उठ के चला गया, दो कितना तकरीर सुनवो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा गया बाबू सब चलो गली ते कन गिला, एकरा मतलब जी हमार तकरीर तोरा बड़ा अच्छा लगल। बोला नहीं वो बात नहीं थी। बोले फिर की बात? बोले दरअसल बाजी जी कुर्सी में बैठी थी तकरीर करी जा, वो कुर्सी हमरो सा, जल्दी उठा वो कुर्सी घर जो बेशी देर आमी बक्तव्य करबो ना, बक्तव्यটা শেষ করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। একটু আপনারা वादा करो इंशाल्लाह, दुआ करे उठबेन इंशाल्लाह, दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुन लीजिए। मैं ये कह रहा था, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? बाप जाता है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये हमारा नौजवान लोग कह रहा है कि बाप जाता है, बात सही भी है। हाँ ठीक है, ठीक बेटा, बाप जाता है। अच्छा देखिएगा, शादी बेटे की है, फाइनल करने के लिए बाप जाता है। अच्छा लड़की वाले के यहाँ पहुँचा तो लड़की वाला तो बेचारा पहले ही से वैसे टेंशन में रहता है, न जाने की मांगती है पता नहीं। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया कि अच्छा अच्छा खाना खिला दे नहीं, तो जहेज कम मांगती, खेल के डटी गए। अब वो लड़की वाला के समझी, तब तारीख उरी बोला। हाँ तारीख तो भैया ही थी, पर की दो बोला। लड़की वाला के बोला, लड़की के क्या बोले, लड़का वाला बोलता है कि बोला समझी दरअसल वो लड़की पहले वहाँ का रिश्ता आए ले बेटा के लिए हमारा, लेकिन वो लड़की थोड़ा उसने कारो झील है, तो हमार लड़का पसंद न करके, तो लड़की ठीक छो पसंद छा, हमरो छा पसंद, सबे पसंद छी, ऐसा करिए 3 लाख टका दे दिया। बोला 3 लाख टका समझी, 4 बेटी छा हम लोग, कहाँ दूँ गरीब आदमी। अच्छा ठीक छी, 2.5 लाख टका दे दिया। अब एकरा से कम नहीं हो, अगर से कम करवा हमारा रिश्ता नहीं करवा। अच्छा लड़की वाला मजबूर है, ठीक है समझी 2.5 लाख टका दे देंगे नगद कैश गाड़ी के लिए। और उसके बाद और कुछ? बोला हाँ अभी तो बाकी लिखो। पलंग दिया, महाराजा पलंग। अरे वाह, ये कौन पलंग है? ये पलंग है? हाँ बक्सा वाला पलंग। कभी कभी हम घुसी जो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफा सेट, सारा सामान बाप मांगा। अच्छा लास्ट में बेटी वाला के ठीक सी समझी देवो ना। मैं बोला नहीं खत्म नहीं लिया, सुना लिखो लास्ट चीज रहिएगी। बोले की? बोला टीवी, टीवी के बगैर कहीं बीवी, वो तो अधूरा रहती। अच्छा टीवी दादवान, टीवी हो दादवान, जब इतना सामान दिए टीवी हो दादवान। बोला नहीं वो टीवी मत दिया, अखनी एलसीडी निकलनी से, वो एलसीडी दीवारों में चिपका दो, चिपके लिख चिपकी। बारात गई, देखो बारात गई, निकाह हो गया, दुल्हन को लेकर लड़का आया। अच्छा ये गाड़ी अलग से आती है जो सिर्फ जहेज का सामान लाती है ना? पलंग है, सोफा है, अलमारी है, गोदरेज है, सब सामान। अच्छा ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में। मांगा कौन है?
सोफा सेट बेटा के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। अब वो जो टीवी मांगा है बाप, बेटे के रूम में लगेगा। बाप मर गया, दुनिया में बेटा टीवी में फिल्में देख रहा है, बहू फिल्में देख रही है, कुर्बान जाओ। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। आप क्या समझते हैं? जिस समधी से आपने 3 लाख रुपए लिया है, वो समधी के यहां आप जब जाइएगा मेहमानी खाने, वो दिल से इज्जत करेगा, दिल से इज्जत करेगा। अब जाइएगा तब तो मजबूरी भी चला, समधी आया है, दिल से जाएगा, यह कमीना है, जमीन बेचना पड़ रहा, 3 लाख टका से पैसा कम। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हाथ उठे? इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज अल्लाह से वापस है नहीं नहीं। मेरे बच्चों, तौबा करो, तौबा करो। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा। मुसलमान हलाल कमाएगा, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। मेरे बच्चों, 100 रुपए को मत देखना, हलाल को देखना। पाक पैसा तुमने कमाया है, हलाल को देखना। हराम का 1000 रुपए को मत देखना। क्या हा वो काम कर लेते। अभी मैं आ रहा था डालकोला से, जैसे निकले चेक पोस्ट है डालकोला के आगे, मोड़ पूर्णिया मोड़ से आगे में चेक पोस्ट है। तो मेरी गाड़ी के आगे में एक मोटरसाइकिल वाला नौजवान था, पुलिस ने उसको हाथ दिया, रोक दिया। और चेक पोस्ट पे मेरी गाड़ी आई तो वो बैरियर होता है ना, वो जो ब्रेकर, हाँ, वो आगे बढ़ा दिया। तो मेरा ड्राइवर बत्ती जला दिया। तो 4-5 फोर्स था सब। तो एक फोर्स ऐसे देखा, बोला बाबा बाबा, बोला आपको देखते हैं हम, आपको देखते हैं, आपको देखते हैं, आप यूट्यूब में आते हैं। बोला हाँ भाई देखते हो भाई, गेट खोल दो जल्दी, जल्द समझाना। जल्दी से खोला, वहां से निकले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो पैगाम होता है वो सबके लिए होता है, सबके लिए पैगाम होता है। मैं सबको ये पैगाम देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, हमारे हिंदू भाई का चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे पुराण हो, किसी में भी जहेज का रस्म नहीं है। ये तिलक जो तिलक है ये है ही नहीं है भाई। बेटी पाल के दे रहे, इससे बड़ी दौलत और क्या देंगे तुमको हम? 20 साल मैंने बेटी को परवरिश की है, तालीम दिलवाया है, इसे तरबियत दी है, बीमार हुई मैंने इलाज किया है, बन सवार कर मैंने बेटी को बड़ा करके तुम्हारे हवाले किया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटी बच्चियों सुनो, जो लड़का जहेज का सवाल करे, जहेज मांगे, उस लड़के से शादी निकाह कर देना कि नहीं, हमको ऐसा लालची लड़का नहीं चाहिए। ये तो इंटरनेशनल फकीर है, बाप अगर पेटे नहीं भरी। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो। सोचो तो सही,
इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हज़रत बेटे की शादी है तो लड़की वाला से जहेज़ ले सकते हैं? आपने फरमाया नहीं, हरगिज़ नहीं, जहेज़ मत लेना। कहा कि हज़रत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्ज़ी से देना चाहता है। तो कुर्बान जाइए, आपने सख्ती के साथ मना फरमाया कि लड़की वाला अपनी मर्ज़ी से दे भी तो मना कर दो, नहीं हमें जहेज़ नहीं चाहिए। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11 निकाह किया मेरे बच्चों। क्या कभी तुमने सुना, पढ़ा कि आपने जहेज़ ली हो? अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हज़रत उस्मान गनी ने निकाह किया, हज़रत अली ने निकाह किया, हज़रत तलहा ने निकाह किया, हज़रत ज़ुबैर ने निकाह किया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने निकाह किया और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने निकाह किया। बताओ तो सही, तारीख़ मिला लो कि जहेज़ मांगा हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। अगर सच्चे में अगर तुम आशिक़ रसूल हो, ग़ुलाम मुस्तफ़ा हो, तो तौबा करोगे इंशाअल्लाह। हमको नेक बीवी चाहिए, नेक बीवी चाहिए, फरमा बरदार बीवी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सम व सलात की पाबंद बीवी चाहिए। मेरे बच्चों नौजवानों, इंशाअल्लाह देखना नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, देखना ओ निकाह करोगे वो बच्ची तेरे घर में आएगी इंशाअल्लाह। देखना अल्लाह तेरी रोज़ी का दरवाज़ा खोल देगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा, एक बात याद रखना। बना है मगर 3-4 लाख रुपए हम ले लिए, वो बेचारा ज़मीन बेचा है, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया, इसका गुनाह सिर्फ उसी को नहीं है, हमने उठवाया। कर्जा लेने पर हमने उसे मजबूर किया, सूद पर पैसा लेने पर हमने मजबूर किया है, इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी थी। पूछो उस बाप से जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो, उस भाई से पूछो जिसके सर पे जवान बहन क्या कहते हैं कि खड़ी हो और शादी का कोई इंतजाम नहीं है। सोचो रात को सोता है उसे नींद नहीं आती, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या खबर। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, रिश्ते के अंदर जो देखने वाली चीज़ है वो असल ये है दीनदारी। क्या देखना है? अरे ज़ोर से बोलो, क्या देखना है? दीनदारी देखना है। ओ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई हसब नसब देखता, ख़ानदान कैसा है, ख़ानदान ऊंचा है कि नहीं है। और सुनो, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो ज़र देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है। ओ हो कुर्बान जाओ। और कोई हुस्न व जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसके बाप के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसके घर के अंदर में दीनदारी हो, उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। हम अपनी बच्चियों से भी कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों दौलत के पीछे ना भागो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दौलतमंद लड़का है, पैसा वाला लड़का है तो हमको खुश रखेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो दौलत के नशे में तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हें वो मकाम नहीं देगा जो मकाम तुम्हें मिलना चाहिए। हो सकता है वो नशे का आदी हो जाए, फिर तुम्हारे साथ क्या सलूक हो कहना मुश्किल है। ये देखो कि लड़का नेक है कि नहीं है, सौम व सलात का पाबंद है कि नहीं है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं है, दीन पर चलने वाला है कि नहीं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अब बोलो भाई इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदारी को देखना है, दौलत देखकर रिश्ता नहीं करना, हवेली देखकर रिश्ता नहीं करना। और कुर्बान जाइए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, ये कौन थी? अरे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी? बेटी। और सुनो, सबसे चहीती बेटी, प्यारी बेटी, लख्ते जिगर जिसको आपने कहा, फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, जिगर का टुकड़ा। और जानते हो, सुनो मेरे बच्चों, हजरत फातिमा की उम्र जब 15 साल हुई, मक्के के बड़े बड़े पैसे वालों ने पैगाम भेजा, अमीर लोग, आपने मना फरमाया,
नहीं, फातिमा छोटी है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने भी पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह मेरा भी पैगाम फातिमा के लिए है। आपने मना फरमाया। उमर ने भी पैगाम दिया, आपने मना किया। और सुनो 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 मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, अमीरों के रिश्ते को आपने ठुकराया है, हवेली वालों के रिश्तों को आपने ठुकराया है। हजरत अली की बारी आई, साहबाए कराम ने कहा अली तुम जाओ ना, शायद बात बन जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि भाई हम क्या जाएं, जब बड़े बड़े लोगों के रिश्ते ठुकरा दिए, हमारे पास तो घर भी नहीं। हजरत अली के पास में घर नहीं था, ये असहाबे सुफ़ा में थे। और मदीने में हजरत अली का कौन था अल्लाह के रसूल के सिवा? कोई घर भी नहीं था। हजरत अली डरते डरते गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बैठे सलाम किए, खामोश बैठे हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अली क्या बात है, खामोश है? अली क्या बात है, पैगाम लेकर आए हो, खामोश? फातिमा के लिए। या रसूलल्लाह, हजरत जिब्रील आ गए। हजरत जिब्रील आए आसमान से कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है। हजरत अली खामोश हैं, जिब्रील खड़ा है, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। आपने अली से ये नहीं कहा कि ठीक है हम बेटी फातिमा का निकाह तुमसे कर, नहीं, आपने फरमाया अली इंशाअल्लाह। क्या कहा? इंशाअल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल गए। तो सहाबाए कराम बाहर में खड़े थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, बात बनी? बोला कि इनकार है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि अरे कुछ तो बोले होंगे अल्लाह के रसूल? बोला कि बोले हैं, वो ये बोले कि इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि सुनो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, तुम खुश नसीब हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देखिए यहीं पर नहीं, अपनी बेटी अपने घर गए, बेटी फातिमा के पास। बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? इजाजत लो बेटियों से, जबरदस्ती निकाह मत करो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। जिस बच्ची का निकाह होना है उससे इजाजत लें। बेटी तोर शादी फला लड़का पैगाम दिल, फला बेटा पैगाम दिल की से तोर की ख्याल छू ते ओकरा से रिश्ता करवे। बेटी की इजाजत लेनी चाहिए। जबरदस्ती अपनी बेटियों की शादी मत कराओ, जिंदगी उन्हें गुजारनी है, आपको नहीं। अब यही सोच लिए ना, हजरत जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है, फिर भी आप खामोश हैं। बेटी से पूछा, बेटी फातिमा हाँ कर दूं? ओ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाई कबूल कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तमाम सहाबाए कराम जमा हुए, आपने निकाह पढ़ाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना घर दिया अली को कि अली शादी हो गई है, ये मेरा घर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुनो, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हजरत अली, अभी रुखसती नहीं हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फातिमा को ले जाना चाह रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा ठीक। मगरिब की नमाज पढ़े, आप असर की नमाज पढ़े, आप घर के अंदर तशरीफ लाए। हज़रत उम्मे यमन जो खादिमा थी, घर का काम उम करती थी, उनसे कहा कि उम्मे यमन, फातिमा को लो अली के घर पहुंचा दो। ओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ रोज़ा रख लेने का नाम दीन नहीं है। सोचो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। 5 टाइम नमाजों पर ही असूदो खई, वो नमाज बचा देगा? अरे नमाज बचाएगी, सूद खई और नमाज हम दुआ करिए अल्लाह हमरा माफ कर दिया। कितनी बड़ी जहालत है। एक आलिम साहब
अब वो कोई बस्ती में जुमा का टाइम था, रास्ता था, उधर से गुजर हो रही थी। अब वो जुमे के टाइम में मस्जिद सोचे कि नमाज जुमा पढ़ लेते हैं, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो इमाम साहब ने पहचान लिया, बोला कि हज़रत जुमा से पहले कुछ तकरीर कर दीजिए आप। बोला ठीक कर देंगे। तो उन्होंने सूद पर तकरीर किया, सूद खाने वालों के ऊपर में जो अजाब है उसके हवाले से तकरीर किया। और जानते हैं तकरीर ख़त्म हो गई, नमाज हो गई। आज जैसे ही लोग मस्जिद से निकले, वो आलिम साहब भी निकले, उस मस्जिद में वो सूदखोर बैठा हुआ था, वो भी निकला। अब मौलवी साहब बोला सुनो सुनो है ना, कहाँ जाऊँ तोर घर? बोला हमार घर बहुत दूर जा, कि आइंदा बार अगर ये मस्जिद हम तुरा दखिल लो तो तोर पैर न रहता। बताइए, हक बात बोलिए तो आप लाठी खाइए। ये हमारे उलमा जो हैं, अच्छा मस्जिदों के हालात हमारे क्या है, हमारी मस्जिदों के हालात क्या है? इमाम नहीं मिल रहा है, इमाम नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? 1800 टका तनख्वाह, 4000 5000 में इमाम मिलेगा? मिलेगा? 7000 टका तनख्वाह। इमाम साहब कल किसी से सेक्रेटरी साहब तनख्वाह बढ़ा दा, बच्चा भी ली हमारे घर में। बोले तो तनख्वाह तोर बढ़ा दो, तोर बच्चा की जिम्मेदारी हम लो, अगर मन छन तो करो, नहीं तो जा धीरे इमाम से। सबर कर लिया बेचारा, कहाँ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी है नहीं, तो इमाम साहब से बोला जुमा के दिन, इमाम साहब यार देखो हमारा बेटा एकदम एम में करी गली, नौकरी के लिए दुआ करिए, एकदम बेहतरीन नौकरी मिली जाए। तो इमाम साहब बोली ठीक है, ये दुआ करी दी। तो जुमा खत्म भेले, जो इमाम साहब दुआ करके, या अल्लाह हमार सेक्रेटरी साहब बेटा बहरास पढ़ी गली, या अल्लाह एकरा उरंग नौकरी दिला दिया, इतना तनख्वाह मिले जितना तनख्वाह हमारे। सेक्रेटरी साहब वहीं बेहोश हो गए। आपकी नहीं चलेगी, इमाम की चलेगी। इमाम इंसान नहीं है, इमाम इंसान नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके ख्वाहिशात नहीं है, इनकी बीवी नहीं है। आपका बच्चा पिज्जा खाए, मोमो खाए, चाउमीन खाए, इमाम साहब का बच्चा नहीं खाएगा। अभी के दौर में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार रुपए होना चाहिए, कम से कम। मुसलमानों हम शिकायत करते हैं कि ओ मौलवी साहब दुआ करिए हो, बरकत नहीं जी मौलवी साहब, बहुत परेशान रही, बहुत परेशान रही, बहुत परेशान। तो परेशानी नहीं होगी? मस्जिद का इमाम परेशान, मस्जिद के इमाम को परेशान करके रखे हो, मस्जिद का इमाम खुश नहीं है, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा नहीं करेगा। इमाम ये पूरे समझे बस्ती का रहबर है, इमाम सरदार होता है। एक अल्लाह वाले के पास में गांव के कुछ लोग आए दूर से, सलाम दुआ भी बैठे, कहे भाई कहाँ से आए? बोला हजरत वहाँ छपरेली जलान से हमरा। बोला बोला खैरियत छौन? बोला खैरियत तो सब ठीक छी हजरत, वो हमार जामा मस्जिद है नी, वहाँ करो लिए हमरा एक इमाम चाहिए। बोले इमाम? अच्छा ठीक है मिल जाएगा। बोले नहीं सुनिए, उम्दा इमाम दिया। बोले उम्दा? ये कौन इमाम है जो उम्दा भैया? उम्दा की? बोले नहीं, उम्दा जकर तकरीर बहुत अच्छा हुए, और जकर बातचीत बहुत अच्छा हुए, जकर गुफ्तगू बहुत अच्छा होना। मुफ्ती भी होना चाहिए, हाफिज भी होना चाहिए, आलिम भी होना चाहिए। बोला तो ये अल्लाह वाले कहा कि अच्छा और कुछ? बोला कि 4 महीना चिल्ला लगे लो भी होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला ज़्यादा घूमे फिरे वाला नहीं होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला खाली हुजरा में रहे कि नमाज पढ़ा बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह वाले ने कहा तुमको इमाम की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मस्जिद के लिए पैगंबर की ज़रूरत है। और इत्तफाक की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं किसी पैगंबर के कायल नहीं हूँ, नहीं तो कोई पैगंबर मिलता तो हम ढूंढ के तुम्हारी मस्जिद के लिए रख लेते। तनख्वाह 8000, तनख्वाह 10,000, तनख्वाह 7,000, तनख्वाह 6,000, इमाम चाहिए मुफ्ती। इमाम को खुश कीजिए, आलिम खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा, अल्लाह आपकी रोज़ी को बढ़ाएगा।
इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तोहफे तहाइफ देते रहे कीजिए। देखो 10, 20, 100, 50, 200, 500 कभी मौका मिले ना इमाम साहब से मिलिए, हाँ हाँ मिलिए, मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए हजरत, दुआएं मिलेंगी, अल्लाह माल को बढ़ाएगा, माल घटेगा नहीं, माल घटेगा नहीं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल बढ़ता है। देखिएगा एक 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 पेड़ है, पेड़ के कई शाखें निकल गई। अरे पेड़ में शाख निकलती है ना, डाल, जिसको डाल बोलिए, डाल निकली हो। अब वो डाल एकदम घना हो गए, घना हो गया है, हम लोग क्या करते हैं उसको छांट देते हैं, छांटते हैं ना, छांटी धोको बढ़ते हो, बढ़े नहीं पाड़ी जी, छांटी धोको बढ़ते, छांट दिए, सारे डाल को छांट दिए, पेड़ बढ़ना शुरू हो गया। पैसा निकालो, माल से पैसा निकालो, खर्च करो। अब क्या मांग रहा अल्लाह? 100 रुपये में 1 रुपया, 100 में कितना मांग रहा? 1 रुपया। 100 रुपया में 1 रुपया, अल्लाह कहता मेरा दो, 100 में 1 दो, 99 तुम रखो, 1 लाख में 2,500 रुपये।